हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। पिछले वीडियो में हम टाइप 1 के क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में हम टाइप 2 के पहला टाइप में हमने 1, 2, 3, 4 पार्ट में बांटा है, 2 टाइप का ही। तो आप 2 टाइप का हम पहले प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के क्वेश्चन में है, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है, तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में है कि जो राम की आयु है, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 है। तो ध्यान देंगे इसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि जिसमें का लगा रहेगा, का और से लगा रहेगा, उसका वैल्यू हम नीचे वाले लिखते हैं। तो श्याम की आयु का मतलब कि श्याम की जो आयु है वो 4 हो जाएगा और राम की आयु पहले लिखा हुआ तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। मतलब राम और श्याम की बात करेंगे तो श्याम की आयु 4 और राम की आयु 5 हो जाएगा। तो जिसमें का या से लगा रहता है उसका मान हर का होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो अंश का होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 7/4 गुना है, तो बताएं कि वर्तमान आयु तथा विवाह के समय की आयु का अनुपात क्या है। तो वर्तमान और विवाह की बात कर रहा है, तो विवाह की आयु का कितना है, 7/4 है। तो 7/4 इसका मतलब विवाह 4 और वर्तमान 7 हो गया। तो वर्तमान और विवाह की आयु का अनुपात 7/4 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे 2 क्वेश्चन से कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है क्रय मूल्य का 4/3 है। इसका मतलब क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है, तो 4:3 हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसमें पूछा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, मतलब पहले क्रय मूल्य उसके बाद विक्रय मूल्य। तो रेशियो लिखेंगे पहले क्रय मूल्य का उसके बाद विक्रय मूल्य का, मतलब 3:4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यही क्वेश्चन है, 5 भी यही है, आपको 6 भी यही है, 7 भी यही है, 8 भी यही है, 9 भी यही है, 10 भी यही है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है, एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे गए हैं। इसमें आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का 7/12 गुना है। टोकरी में आम है और सेब है और इसमें एक लिखा है कुल फल। तो कुल फल के मतलब क्या होगा, सेब प्लस आम, आम प्लस सेब होगा। कुल फल के मतलब सेब प्लस आम। तो इसमें क्वेश्चन में है कुल फलों का 7/12, कुल फलों का 7/12 है। इसका मतलब कुल फल 12 है और जो 7/12 है किसकी बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में है आम की संख्या। तो आम की संख्या 7 हो गया। तो बताइए सेब कितना होगा, दोनों मिला करके आम और सेब मिला करके 12 है और इसमें आम 7 है। इसका मतलब सेब कितना है, तो 12 में से 7 गया 5 हो गया। तो आम और सेब का रेशियो कितना हो गया, 7:5। 12 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है, एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का, 12 नंबर में लड़कों की जो संख्या है पूरे विद्यार्थी, और विद्यार्थी के मतलब होता है लड़का प्लस लड़की, तो पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 3/11 है। इसका मतलब विद्यार्थी 11 है तो लड़का 3 है। तो इसमें लड़की कितनी होगी, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, मतलब लड़का और लड़की का रेशियो हो जाएगा 3:8। अगर रेशियो क्वेश्चन में उल्टा पूछ रहा है तो हम भी इसका उल्टा करके आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13 नंबर में। 13 नंबर भी वही क्वेश्चन है। 14 नंबर देख लेते हैं।
14 नंबर में किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या का 75% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 5 सत्ते 35 और 5 से 15 पचे 75, मतलब पहले और दूसरे का 15:7। लेकिन देखिए इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज सिखाता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट है। जब बराबर वाला कंडीशन रहे, या तो फ्रैक्शन में हो या दशमलव में हो या प्रतिशत में हो, बहुत आसान है। पहला और दूसरी की अगर बात रहेगा, है ना, और दोनों बराबर की कंडीशन में होगा, तो जो पहले की बात कर रहा है वो दूसरे वाले में लिख दीजिए और जो दूसरे की बात कर रहा है उसको पहले वाले में लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन में है किसी संख्या का 35%, तो मान लीजिए पहली संख्या होगा, तो पहली संख्या में 35% कह रहा है, तो मान लीजिए उसको दूसरा में कितना लिख देंगे, 35%। वही चीज हम दूसरे वाले पार्ट में लिखेंगे। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब बराबर वाला कंडीशन होता है तो रेशियो चेंज हो जाता है ना, पहले वाला दूसरा और दूसरा वाला पहले, इसलिए हम डायरेक्ट ही उसको लिख रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, इसी क्वेश्चन में अन्य संख्या के 75%, मतलब दूसरी संख्या के 75%, हमने इसको बोला पहले वाले पार्ट में लिख दो, तो 75%। अब यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि हमें लाइन जितना कम लिखना पड़ेगा उतना हमारा समय बचत होगा। 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, मतलब डायरेक्ट हमारा आ गया 15:7। 15 नंबर 15 नंबर में है किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या की 0.08 के बराबर, तो वही कंडीशन की है बराबर वाला, तो पहले वाला दूसरा में लिख दो, दूसरे वाला पहले में लिख दो। तो पहले वाला 0.6 था और दूसरे में 0.08 था। दशमलव की कहानी है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इधर जब दशमलव तो 0 उधर दे दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60, मतलब 2:15 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है कि दो संख्या का अंतर उनके योग का 45% है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। योग को हम प्लस से लिख रहे हैं और माइनस अंतर को लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45%। अब ध्यान देंगे कि 45% बराबर कितना होता है, तो 9/20 होता है, 9/20। तो क्वेश्चन में है योग अंतर जो है योग का, तो योग कितना हो गया 20, तो अंतर कितना हो गया 9। अब प्रश्न में पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो देखिए बहुत आसान है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो बड़ी संख्या जोड़ करके आधा और छोटी संख्या घटा करके आधा, तो जो बड़ी संख्या होगा 20 और 9 29 के आधा हो जाएगा 14.5 और मतलब 14.5 को हम लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली लिखिए 29/2, आसान पड़ेगा फ्रैक्शन काटने में। और घटा करके आधा छोटी संख्या, तो 20 में से 9 गया 11 और 11/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 29:11 आंसर हो जाएगा। 29:11 आपको ऑप्शन नंबर सी है। इसी टाइप का क्वेश्चन 17 नंबर में है, वो जो कि दिया हुआ है, इसमें तो रेशियो में करके दिया हुआ था और इसमें दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 में है दो संख्याओं का योग 55 है, दो संख्याओं का योग 55 है और उसका अंतर जो है उसका अंतर 9 है। तो बताएं कि बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा, तो 55 और 9 64, 64 के आधा कितना हो गया 32, और छोटी संख्या अगर निकालने के लिए रहेगा तो घटा करके, तो 55 में से 9 जाएगा 46 और 46 का आधा हो जाएगा 23, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हो गया 32:23, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में है। यही क्वेश्चन 18 है, 18 आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर भी यही क्वेश्चन है। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की गति का अनुपात क्या होगा, तो देखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझेंगे। एक घड़ी की सुई है, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। ये हमारा घंटी की सुई है और ये हमारा मिनट की सुई है। तो ध्यान देंगे गति के अनुपात के मतलब एक चक्कर की बात कर रहा है। तो बताएं कि ये घंटी की जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना घूम जाएगा, 12 घंटा, है ना।
ये घंटी की सुई एक चक्कर लगाने के मतलब वो पूरा 12 घंटा घूमेगा, तो ये आवर, और इधर लिख रहे हैं हम मिनट, मतलब ये 12 चक्कर लगाएगा, उसकी गति 12 होगी। लेकिन ये मिनट की सुई एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कितना होगा, 1 घंटा, है ना, 1 घंटा, मतलब कि इसका जो गति हो गया 12:1 हो गया, 12:1 है। लेकिन क्वेश्चन में पहले घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई तो बराबर है, घंटी की सुई और मिनट की सुई तो 12:1। अगर मिनट और आवर का पूछता था हमारा रेशियो पलट जाता। और ये ऑप्शन देखिए आपको ए और डी कंफ्यूजन करके दिया है, क्योंकि 1:12 भी है और 12:1 है। तो घंटे की बात कर रहा तो पहले हम घंटे की पहले रखेंगे, मिनट की बात कर रहा तो मिनट को हम बाद में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखेंगे, इक्कीस नंबर में है दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 16/3 है। दो संख्याओं के योग का वर्ग, है ना, उसके गुणनफल के कितना है, 16/3 है, 16/3 के बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा मतलब 3 है, गुणा 3 है, और ये वर्ग कितना है, 16 है, वर्ग 16 है, और गुणा करके 3 आना चाहिए। तो कह रहा है उनके बीच का अनुपात क्या होगा। तो ये जो 16 है, मतलब कि 16 इसका तो वर्ग है, तो अगर हम संख्या का केवल योग निकाल लें, जैसे समझिए जैसे x और प्लस y, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तब ये 16 है, मतलब संख्या का जो योग आएगा वो 16 के वर्गमूल निकालेंगे तो 4, मतलब संख्या के केवल योग अगर हम निकालते हैं, केवल योग निकालते हैं तो 4 आएगा। अब ये ऐसा योग दो संख्या में बदलना है कि जिसका गुणा करके 3 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, 2 + 2 लिखेंगे तो उसको गुणा करके तो 4 आ जाएगा। मतलब कि 1 और 3 अगर हम लेते हैं तो 1 × 3 भी हो जाएगा, और 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 और 3। अब इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो उनका एक ही ऑप्शन दिया है, 3:1। 1:3 अगर दिया रहता तो फिर हम बड़ी और छोटी संख्या के साथ हम कंपेयर कर सकते थे। 22 नंबर में आपको योग और अंतर वाला क्वेश्चन पढ़ाया हूं, वो क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तेईस नंबर में यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है। मान लीजिए ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और अन्य संख्या जो है वो तीसरी संख्या है, तो कह रहा है कि क्रमशः 20% और 50% है। तो मान लीजिए कि अगर टोटल 100 है तो ये कितना है, 50 है, और ये कितना है, 20 है। कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 2:5:10 हमारा आंसर होगा। तो ये तो पूछ रहा है तो उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है, तो केवल 2 ही संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो तीसरी संख्या तो हमने माना था, क्योंकि अन्य संख्या के बारे में कह रहा था। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:5, ऑप्शन बी। 24 नंबर में है यदि पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6:1, क्योंकि पहली वाला दूसरा बना देना और दूसरी वाले के पहले बना देंगे। पहली और दूसरी, पहली में 5% था तो दूसरे में चल जाएगा, है ना, 5%, दूसरे में 30% था तो ये पहले बन जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5×6 = 30, मतलब 6:1 हो जाएगा। लिखना कम है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, 25 में है यदि a का 60% बराबर b का 3/4, b का 3/4। इसका मतलब 3/4 को भी अगर हम परसेंटेज में बदल लें, है ना, तो 3/4 का मतलब कितना होता है, 75%। ये 75%, अब ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 15×4 = 60 और 15×5 = 75। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 में, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। देखिए एक संख्या और ये दूसरी संख्या, तो आधा पहली संख्या तो दूसरी बारे में लिख देंगे, आधा मतलब 0.5, और दूसरा के 0.07 है, इसका मतलब पहले वाले में 0.07।
इधर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, बराबर करने के लिए इधर के हम 0 इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें 2 है तो इससे 1 कम है तो 0 इधर डाल देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, मतलब 7 रेशियो कितना हो जाएगा 50, 7 रेशियो 50, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को प्राप्त कुल धनराशि का 7/20 गुना है, तो बताएं ए तथा बी के भागों का अनुपात है। तो ये तो आराम से बन जाएगा, है ना। ए तथा बी में बांटना है तो कुल भाग का 20 है, कुल भाग का 20 है और बी का 7 हो गया तो ए का कितना हो जाएगा 13, है ना। तो ए और बी का रेशियो है तो 13 और रेशियो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 28 नंबर देख लीजिए एक बार। 28 नंबर क्वेश्चन में है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग और उनका अंतर 2 गुना है, मतलब 1 है तो ये 2 है, तो बड़ी संख्या 3/2 जोड़ करके आधा, छोटी संख्या घटा करके आधा तो 1/2, मतलब आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर में भी योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। डायरेक्ट हम 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में है एक वस्तु 4% और 6% लाभ पर बेची जाती है, उन दोनों के बीच बिक्री रुपये में 3 का अंतर है, तो उन दोनों के विक्रय मूल्य में अनुपात। तो अगर 100 रुपया सीपी रहा होगा तो पहला का जो एसपी होगा और दूसरे का जो एसपी होगा 4% है इसका और ये 6% है, लाभ है प्लस में लिख रहे हैं तो 104 हो जाएगा और ये 106 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो 52 दूना 104, 2 25 10, 2 3 6, मतलब 52 रुपया, मतलब 52 और रेशियो 53 हो जाएगा, 52 और 53 का रेशियो हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में है एक संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पहले तो बेसिक तरीका सीख लेते हैं। पहली संख्या का 1/5 मतलब हो जाएगा 20%, प्लस उसके साथ करा है दूसरी संख्या 25%, इस दूसरी संख्या का 25%, इसको जोड़ता है तो बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता पहली संख्या का 40%, तो इधर घट जाएगा तो बच जाएगा 1 का 40% बराबर दूसरे का 25%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, मतलब पहले और दूसरे का रेशियो हो जाएगा 5:8। तो इतना लंबा लाइन लिखना हमको नहीं है, इसका हम शॉर्टकट तरीका भी देखते हैं क्या है। देखिए ये ध्यान देना है कि किसको साथ जोड़ रहा है और किसको अकेले रख रहा है, इस पर ध्यान देना है। तो इसमें जोड़ रहा है पहले में दूसरे के साथ और अकेले रख रहा है पहले के साथ, तो पहले और पहले को घटा दो तो 40% में 20% जाएगा तो कितना बचेगा 20%, तो पहले का 20% थे दूसरे भाग में लिखो और दूसरे का तो कुछ किया ही नहीं है क्योंकि उसका नाम नेक्स्ट लिया ही नहीं, मतलब जिसका गिनती जितना बार करेगा जितना बार नाम आएगा उसी के साथ हमको जोड़ना घटाना है। तो पहले का कितना हो जाएगा इधर 25%, प्रतिशत कट जाएगा, 5 × 20 और 5 × 5 = 25, 5:4। यहाँ कहीं गलत हो रहा था क्या? अच्छा 40 में से 20 घटेगा तो 20 ही आएगा ना, तो 5 × 20 हो जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 32 नंबर क्वेश्चन में आपको योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है और उस पर मैंने बहुत सारा सवाल कर दिया तो आप बनाएंगे उसको। 33 नंबर में है 5 किलो का मूल्य 3 संतरों के मूल्य के बराबर है, केला है और संतरा है। तो जो बराबर वाले कंडीशन में जो केला में लिखा है संतरा में लिख दो, जो संतरा में लिखा है वो केला में लिख दो, इधर 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब 3:5 और 1 का पूछ रहा है तो आंसर तो यही हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन 34 नंबर में है 7 संतरा और 5 नींबू बराबर है, ये नींबू और ये संतरा, तो 7 संतरा है तो इधर लिख देंगे नींबू वाले में और नींबू है 5 तो इधर लिख देते हैं हम संतरा वाले में। अब क्वेश्चन में कहा 5 संतरा और 3 नींबू, 5 संतरा था 1 संतरा 5 तो 5 संतरा गुणा कर लेंगे, फिर कह रहा है 3 नींबू तो 1 नींबू 7 तो 3 नींबू गुणा कर लेंगे, मतलब हो जाएगा 21:25, 21:25 हो जाएगा। 35 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे एक धनराशि को 2 हिस्से में बांटा जाता है कि पहले हिस्से का 6 गुना, दूसरे का 15 गुना और संपूर्ण का 8 गुना। देख इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बनाते हैं और एलिगेशन को पहचानने का एक ही तरीका है कि जो उसमें
दो या तीन चीजें जो होगी उसमें से जो मिश्रण वाला जो पूरा मिलाएगा वो एक से ज्यादा होना चाहिए और एक वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पहला और दूसरा है, पहले का 6 गुना है और दूसरे का 15 गुना है, और जो मिलाया है संपूर्ण का वो है 8 गुना। तो ध्यान देंगे, इधर इससे बड़ा है और इधर इससे छोटा है। तो 8 में से 6 गया 2 और 15 में से 8 जाएगा 7, मतलब 7:2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 36 नंबर। 36 नंबर में है गंगाधर, हरि और शंभु, तीन नाम है, गंगाधर, हरि और शंभु। तो गंगाधर का वेतन जो है हरि के वेतन से 3/11, हरि के वेतन से, तो हरि का 11 और गंगाधर का 3। फिर कह रहे हैं शंभु का वेतन हरि के वेतन से 3/4, तो हरि के वेतन से 3 हो जाएगा, 11 और इधर 4 हो जाएगा, मतलब 4 तिया 12, 44 और 11 तिया 33 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है गंगाधर और शंभु, गंगाधर और शंभु, तो 12 और 33 का रेशियो 4 तिया 12 और 11 तिया 33, मतलब 4:11। ये ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 37 नंबर। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। लड़कियों की संख्या 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। तो लड़का और लड़की की संख्या, इस क्वेश्चन में लड़का लड़की को 2 बार क्वेश्चन बना दिया है, आपको आंसर दोनों से ही एक ही चीज आएगा। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 8 40, 5 से 15 75। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 7 8 56, अवयव कटेगा 2 तिया 6 और 2 चौका 8, मतलब हो जाएगा 7 चौका 28, पहला का 28 और इधर हो जाएगा दूसरे का 45, मतलब पहले और दूसरे का रेशियो हो जाएगा 45:28 आंसर। 39 नंबर जो है आपको जैसे गंगाधर वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे हम। 40 नंबर में जिंक और चांदी की बात है। तो जिंक को Zn और चांदी को हम Ag लिखते हैं, रासायनिक नाम है, सिंबल है। तो इसका अनुपात है 4:1। क्वेश्चन में पूछ रहा है चांदी की मात्रा का प्रतिशत। तो जो प्रतिशत बताते हैं हम कुल मात्रा बताते हैं। तो यहाँ कुल मात्रा कितना है 5, और चांदी की पूछ रहा है तो A की वैल्यू 5 है, तो 100 को निकालने के लिए 20 से गुणा कर लेंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा 20%। हमारा आंसर हो जाएगा 20%। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन के टाइप 2 के पहले पार्ट में टोटल 66 क्वेश्चन है, और आज के हम फटाफट 40 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए हैं। आगे हम मिलते हैं, बचे कुछ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आप शेयर करते रहें। अगर आप चैनल पर नया है इसको आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।